बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सर्दियों की स्पेशल सौगात सुहांजने की सब्ज़ी की आज रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आज मैं आपसे कुछ टिक एंड ट्रिक्स ऐसी शेयर करूँगी जिससे आपका सुहांजना बॉयल होने के बाद ना ही काला पड़ेगा, ना ही सख्त बनेगा, नरम और जायकेदार और कड़वा भी नहीं टेस्ट आएगा इसका। तो चले रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से चिकन सुहांजने को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सुहांजना। 1 किलो है मेरे पास। जब मार्केट से लेकर आई थी तो इसमें बड़े बड़े डंठल थे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये डंठल निकाल लेने हैं। डंठल निकालने से हमारी जो सुहांजने की सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और कड़वी नहीं बनेगी। ये जो डंठल आप साथ में ही बॉईल कर लेते हैं तो इससे ये सुहांजना कड़वा बनता है। और यहाँ तमाम डंठल मैंने निकाल लिए हैं और सुहांजने को साफ़ सुथरा कर लिया है। ये देखें, कुछ इस तरीके से होंगे जो आपने निकाल लेने हैं। चलें जी, दूसरा स्टेप कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी और अहम है। सबसे पहले आपने सुहांजने को धो लेना है। धोना लाजमी है। धोने से क्या होगा कि गर्द मट्टी वगैरह जो होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बाज़ लोग क्या करते हैं, धोते नहीं हैं, एज इट इज़ डाल देते हैं, जो कि बहुत ही कड़वा और कसीला बनता है। इस तरीके से अगर आप धोएंगे तो देखें पानी भी इसका अच्छा खासा गदला सा हो चुका है और ये साफ़ सुथरा हमारा सुहांजना बनकर आ चुका है। सुहांजने को 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डालकर साइड पर रख दूंगी। यहाँ एक पतीली ले ली है, खुला पानी शामिल किया है, पानी को बॉयल आ जाए। अब ये तीसरी ट्रिक है, आपने ठंडे पानी में सुहांजने को डालना नहीं है। इससे क्या होता है कि सख्त बन जाता है। पानी को आपने बॉयल होने देना है और उसके बाद आपने सुहांजना शामिल करना है। ये भी एक ट्रिक है। जैसे ही सुहांजना डालेंगे बॉयल हुए हुए पानी में तो देखें इसकी कलर कितना ज़बरदस्त सा निखर कर आया है और ये टेस्टी भी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको हमने 2 से 3 पानी में बॉयल करना है। एक पानी में ये गल जाए अच्छे तरीके से तो आपने इसका पानी चेंज करना है और इसका दूसरे पानी में भी 10 से 15 मिनट बॉयल करने के बाद तीसरा पानी आपने ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 पानी में बॉयल करती हूँ इस ट्रिक से, तो ये सुहांजना बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर सुहांजना गल चुका है तो मैं इसका दूसरा पानी चेंज कर रही हूँ और इसको दूसरे बर्नर पर रख दिया है। अब इसका मिसाला तैयार कर लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 1.5 कप ऑयल का शामिल किया है, क्योंकि सुहांजने में ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है। 2 बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है ये शामिल कर दें और प्याज़ों को हमने लाइट सा कलर देना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो हमने इसमें चिकन शामिल कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें बीफ या फिर मटन भी शामिल कर सकते हैं। आप कीमे के साथ भी बना सकते हैं। चिकन है मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब चिकन की भुनाई करेंगे। साथ के साथ डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन कुटा हुआ है मेरे पास, और कुटी हुई हैं हरी मिर्चें। ये 5 से 7 हरी मिर्चों को मैंने दरदरा सा कूट लिया है और साथ ही मैं मटर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटरों को स्किप भी कर सकते हैं। आप चिकन के साथ या फिर मटन बीफ के साथ भी बना सकते हैं, कीमे के साथ भी बना सकते हैं। पिछले साल मैंने कीमा मटर की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। साथ के साथ नमक शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। अब तमाम चीज़ों को की हमने भुनाई कर लेनी है। मटर इस पॉइंट पर इसलिए शामिल की हैं कि भुनाई करते वक्त मटर भी अच्छे से गल जाएं और एक्स्ट्रा हमें गलाना ना पड़े। साथ के साथ इसमें कुछ मिसाले शामिल करूंगी, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, मैं साबित ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसमें 1/2 कप पानी का शामिल करूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएँ और मिसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए। तो वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कवर लगाने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से देखें अच्छा सा मिसाला हमारा भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है।
और इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अगर आप चाहें तो काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर भी अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, जो सुहांजने को बॉईल करके हमने रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। पानी निचोड़ देना है और इसकी पिनियाँ तैयार कर लेनी है। मज़ेदार सा और टेस्टी सा ये सुहांजना फ़ायदों से भरपूर और ग़िज़ायत से भरपूर, और टेस्ट तो इसका मत ही पूछें। अब साथ के साथ मैं इसमें 1 कप दही का शामिल कर रही हूँ। दही आपने इसी पॉइंट पर शामिल करनी है तो इस सुहांजने का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। बाज़ लोग क्या करते हैं कि चिकन में ही दही शामिल कर लेते हैं, जो कि टेस्टी नहीं बनती। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका सुहांजना, और इसमें दही का जो फ्लेवर आएगा वो कमाल का होगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको भून लेंगे उस वक्त तक जब तक दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हो जाता। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो हमारे सुहांजना जो है बेहतरीन सा भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। आपने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, वरना ये जो कड़वा सा टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर नमक मिर्च मसाले आप चेक कर लें। नमक मुझे ज़रा कम लग रहा था तो मैंने ½ टीस्पून के करीब नमक और शामिल कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब 2 मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें डालूँगी खुशबूदार सा और मज़ेदार सा गरम मसाला, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा, और साथ ही मैं डालूँगी हरा धनिया। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर दूँगी और हरा धनिया डालने के बाद इस सुहांजने को मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमारा टेस्टी सा और मज़ेदार सा सुहांजना और चिकन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ भी ले सकते हैं, चावल की रोटी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरे कहने पर आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।